सलमा ने अपनी खाला को फ़ोन किया। खाला, मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने आ रही हूँ। ऐसा करना, तुम हनीफ को स्टेशन भेज देना, वो मुझे स्टेशन से ले जाएगा। खाला ने कहा ठीक है। अगले दिन सलमा खाला के घर के लिए ट्रेन से निकल पड़ी। ट्रेन पहुंचने से पहले हनीफ सलमा को रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंच गया था। हनीफ सलमा की खाला का लड़का था जो सलमा से 3 साल बड़ा था। स्टेशन पहुंचने के बाद हनीफ सलमा को बाइक पर बैठाकर घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर खाना पीना खाया। देर रात तक सलमा और हनीफ दोनों फ़ोन देखते रहे। सलमा ने हनीफ से पूछा, आप किस कमरे में सोते हो? हनीफ ने कहा, मैं तो इसी कमरे में सोता हूँ। अगर तुम्हें भी इसी कमरे में सोना है तो मैं तुम्हारे लिए अलग चारपाई डाल दूँ। सलमा ने कहा ठीक है। हनीफ उठा और चारपाई डालकर बिस्तर लगा दिया और दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। करीब 2 बजे रात को सलमा की आंख खुली तो सलमा ने देखा कि हनीफ अपने मोबाइल पर गंदी फिल्में देख रहा था। सलमा को देखकर शर्म आ रही थी। सलमा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हनीफ की हरकत देखती रही। ऐसे वीडियो देखकर सलमा का भी मन अपने भाई हनीफ के साथ कुछ करने लगा, लेकिन वह अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। बस ये प्लान ज़रूर बनाने लगी कि हनीफ को अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए। फिर एक दिन सलमा को वो मौका मिल ही गया। हनीफ के घर वाले सभी लोग शादी पार्टी में जा रहे थे। घर में सिर्फ सलमा रहने वाली थी। घर में अकेला देखकर सलमा ने खाला से बोलकर हनीफ को भी घर पर रहने को बोल दिया और कहा कि मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह सकती हूँ, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। खाला ने सलमा की बात को तवज्जो दिया और हनीफ को घर रुकने को कह दिया। अब सलमा काफ़ी खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि आज उसकी यह इच्छा शायद पूरी हो जाएगी। आज वो हनीफ को अपना बना लेगी। हनीफ के मम्मी पापा शादी पार्टी में चले गए। घर में बस 2 लोग ही रह गए थे। शाम हुई तो सलमा ने रात का खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। फिर कमरे में आकर दोनों अपना अपना फ़ोन चलाने लगे। कुछ देर बाद सलमा ने हनीफ से पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हनीफ ने मना कर दिया और कहा कि आज तक मुझे सुंदर लड़की ही नहीं मिली। सलमा ने पूछा, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? हनीफ ने मौके पर चौका मार दिया और कहा, तुम्हारी जैसी। सलमा थोड़ा शर्माते हुए बोली, तुम मुझे इतना पसंद करते हो? हनीफ ने सलमा को बाहों में लेकर कहा, बहुत ज़्यादा। मन करता है कि तुम्हें यहाँ से दूर ले चलूँ, बस हम दोनों अकेले रहें जैसे आज हैं। धीरे धीरे हनीफ अपने कदम बढ़ाता गया और सलमा को मदहोश करने लगा। सलमा भी हनीफ से प्यार करती थी, इसीलिए उसने हनीफ को मना नहीं किया। बंद कमरे में दोनों भाई बहन के बीच जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे की प्यास बुझाई। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।